चलिए खबरों बढ़ते आगे। गाजियाबाद में हिंडन नदी में आए तूफान ने लोनी तहसील के सिरोरा गांव में तबाही मचाई है, जिससे करीब 6000 बीघे और उसमें फसल जो तैयार थी वो जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। गांव वालों के अनुसार नदी दूर होने के बावजूद पानी खेतों तक आ पहुंचा है, जिससे अकेले सिरोरा गांव के किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। आर्थिक नुकसान से वो बेहद परेशान है। गांव वालों का आरोप ये भी है कि पिछले 8 सालों से वे इसी मार को झेल रहे हैं। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकाला गया। प्रशासन सिर्फ आकलन करता है, मुआवजा नहीं देता। किसानों ने सरकार से फसलों को बचाने के लिए नदी किनारे मजबूत पुख्ता बनाने और उचित मुआवजे की मांग की है। कई हजार बीघे रखवा है जो सारा नष्ट होगा, फसल है ही नहीं। अब लोग बागों ने पैसा लगाया, बहुत धान लगवा रखी थी, ज्वार थी, बाजरा था, सारी फसल अब बेकार हो गया। ये कोई बांध नहीं है हमारे यहाँ। जैसे जमुना का बांध है, गंगा का बांध है, हमारे यहाँ को बांध ही नहीं है जंगल को किसी तरह से, हमें बचाव नहीं है। तो हमारे को बांध की ऐसी सुविधा हो जाए जिससे हमारे गाँव को नुकसान ना हो। गाँव भी खतरे में है हमारे गाँव के मकान गिर रहे हैं। मकान यहाँ से गाँव पलायन कर रहा, अलग उठ रहा है। पुराना गाँव हमारा इधर था। बस पहले से ही 15-20 साल जब से इंधन चली है, जब से हम ये किसान यहाँ मार खा रहा है। किसान कर्जा लेता है, सोसाइटी लेता है और अपनी फसल लगाता है। पानी की रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से एक गुहार कर रहे हैं कि हमें पैसा मत दो, एक दो योजना हम भूखे भी मर लेंगे, पर हमारी इस पानी की रोकथाम तो कर दे, इस पे कोई पुस्ता तो लगा दे, जिससे अगली पीढ़ी हमारी जी जाए, ये बच्चे पढ़ ले लिख ले, क्या करें। ये किसान का किसान ही रहेगा। मेरे पीछे की तस्वीर देखकर आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी समुद्र के किनारे खड़ा हूं, लेकिन मेरी मौजूदगी इस वक्त गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के सिरोरा गांव में है, जहां हिंडन में पानी की बढ़ोतरी के कारण 6000 बीघे रकबे पर सिर्फ बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। करीब यहां से 3 किलोमीटर दूर हिंडन नदी है और हिंडन नदी में जैसे ही जल का स्तर बढ़ा तो जो सिरोरा गांव है वहां का जो रकबा है, जहां किसानों के जो खेत है, वहां सिर्फ बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। और हैरान करने वाली बात यह है, जहां मैं खड़ा हूं वहां सड़क, और सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। सड़क पर भी करीब 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मात्र जुलाई की कुछ दिनों की वर्षा में ये स्थिति है, और ये स्थिति यही की नहीं, अगर हम हिंडन के किनारे बसे और भी गांवों की बात करो तो स्थिति भयावह है। लेकर सिरोरा गांव की जो हिंडन नदी है वहां से लेकर अगर हम करेड़ा तक जाए या फिर नवेड़ा तक जाए, वहां जल की जो स्थिति है वो बढ़ चुकी है। फिलहाल मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और किसान इस वक्त, किसानों की चेहरे की तस्वीर आप देख लोगे कितने दुखी ये किसान हैं। यही स्थिति यहाँ बनी हुई है। जब जून मास में ये लोग धान, मक्का और बाजरे की जो फसल है उसे लगाते हैं, तो जैसे ही जुलाई का महीना आता है, बारिश आती है, तो जैसे जो हिंडन है उसका जलस्तर बढ़ता है और यहाँ की स्थिति भयावह हो जाती है। हर साल किसान करीब करोड़ों रुपए का नुकसान इस क्षेत्र का भुगत रहा है। कारण प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि प्रशासन समय रहते यहाँ जो उचित व्यवस्था है, पानी निकासी की जो व्यवस्था है, उन्हें नहीं करता। सीधे किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, भाई साहब क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? राजेंद्र सिंह। हम खेती का काम करते हैं। कौन सी खेती लगाते हैं? ये धान की रोपाई में लगाए। धान लगाए। कितने बीघे में इस बार धान लगा? हमारे धान लगाया जी 50 बीघे। 50 बीघे में। हाँ। क्या लागत लगी होगी? लागत हमारी लगी जी 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख लागत लग गई है। और फिलहाल की स्थिति क्या? फिलहाल सारा ऐसे डूबा पड़ा, धान दिख नहीं रहा, बिल्कुल सारा पानी के अंदर है, सारा डूबा हुआ सब, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा, कोई पेड़, एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। ये किसान का दुख है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे और सारी फसल इस बाढ़ के कारण खराब हो गई। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पे आए और उन्हें कम से कम यहाँ जो रास्ता है या फिर जो खेत है वहां से पानी निकालने का काम किया जाए, और उचित जो फसल का नुकसान है उसका मुआवजे की भी इन लोगों ने मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन किसानों की जो बात इन्होंने रखी है उस पर कार्रवाई करता है, सुनवाई करता है या नहीं। गाजियाबाद से वासु कसाना, नेटवर्क।